नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। खबर आजमगढ़ से है, जहां सैकड़ों वर्षीय आस्था का केंद्र बना धनचूला स्थित कालिका मंदिर पर समाजसेवी राणा प्रताप राय द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के प्रथम दिन से अनवरत विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोग आते हैं। आपको बता दें कि कालिका मंदिर पर लोगों का आस्था का केंद्र है, जहां जिले सहित प्रदेश के लोग भी माता कालिका का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से वरुण वृक्ष पर विराजमान माता से मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिसकी वजह से हर वर्ष नवरात्र के समय यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती है और सभी प्रसाद ग्रहण कर माता कालिका से आशीर्वाद मांगते हैं। यही नहीं, राणा प्रताप राय द्वारा गरीबों असहायों को लगातार जाड़े में कंबल के साथ ही अन्य प्रकार के जरूरत के सामान उपलब्ध कराते रहते हैं और यह सभी कार्यक्रम श्री राय द्वारा सेवा भावना से किया जाता है। और राणा प्रताप राय का कहना है कि उनके दरवाजे गरीबों असहायों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी उनके यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। आजमगढ़ के थाना क्षेत्र के नेवी गांव के समीप एक छात्रा ने रानीकेसराय थाना क्षेत्र के नेवी गांव के समीप एक छात्रा ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक पत्र भी बरामद किया है। पत्र के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र के पलहनिया निवासी अंशिका यादव 22 वर्षीय पुत्री लल्लन जो बीएड की छात्रा है। सुसाइड नोट के अनुसार युवक छात्रा को नमकीन में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को खिलाकर अश्लील वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को वायरल कर दिया था। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूरी होने के कारण सूचना पाकर अब परिवार के लोग भी पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मृतका के पास एक पत्र मिला है, जिसमें विवाह से इनकार करने का कारण उल्लेख है। पत्र में जिस युवक का नाम अंकित है, वह भी मृतक के गांव का सुजाती है। पुलिस ने पत्र में लिखे युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आए युवक का कहना है कि उसके साले से छात्रा का विवाह हो रहा था और मुझसे मतलब नहीं है, जबकि पत्र में आरोप के तहत विवाह काटने में युवक ही कारण बताया गया है। पुलिस ने दलेरी मिलने के बाद आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई में जुट गई है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। कल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना रानीकेसराय अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक युवती की डेड बॉडी देखी गई है। इस सूचना पर पीआरवी और थाना प्रभारी को मौके पर भेजा गया। इनके द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भिजवाया गया। परिजनों से संपर्क स्थापित कर तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर थाना रानीकेसराय पर धारा 306 आईपीसी और 67A IT एक्ट के अंतर्गत सुरभान यादव और विवेक गौड़ के विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। तहरीर के अनुसार सुरभान यादव, जो वादी पक्ष के गांव का ही पड़ोसी है, इसके द्वारा मृतका का अश्लील फोटो खींचकर भेजा गया, जो आत्महत्या का कारण होना बताया गया है। मुख्य अभियुक्त सुरभान यादव को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिसको विवेचना में साक्ष्य संकलन के लिए शामिल किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विवेचना संपादित की जाएगी। और आजमगढ़ में डकैती में वांछित 25,000 का इनामी शूटर अपराधी HS 993A महेंद्र, जिस पर पूर्व से लूट डकैती गैंगस्टर के 5 मुकदमे दर्ज हैं, थाना देवगांव टीम से 7 पुलिया मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। अवैध असलाह भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना देवगांव अंतर्गत करिया गोपालपुर मार्ग पर SHO देवगांव और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामिया अपराधी थाना बरदा के डकैती के मुकदमे में वांछित हिस्ट्री शीटर महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर पर पूर्व से लूट, डकैती, गैंगस्टर आदि के 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई थाना देवगांव के द्वारा की जाएगी। नवरात्रि रमजान के त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था में बालिका महिला सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं मैं पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन से पोस्ट ऑफिस खंडा तक
घंटाघर चौराहा विशाल मेगा मार्ट से नगर पालिका अग्रसेन चौराहा तक पैदल मार्च किया गया। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की गई। बड़ी दुकान के मालिकों से दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु प्रेरित किया गया। औतरौड़िया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर चितौनी स्थित सिवान में गेहूं के खेत में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बलिराम पुत्र स्वर्गीय राम दरस उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी महरामपुर थाना राज्य सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर निवासी जो अपनी ससुराल मोहम्मदपुर में आया हुआ था, कल गुरुवार को कमाने के सिलसिले में ससुराल से लखनऊ के लिए निकला था कि आज शुक्रवार को सिवान में गेहूं के खेत में उसकी लाश काटने के ससुराल वालों ने देखी और रोने बिलखने लगे। मृतक बलराम की शादी लगभग 20 वर्ष पूर्व मोहम्मदपुर निवासी राम लवट यादव की बड़ी पुत्री मथुरा से हुई थी, जिससे 2 बेटियां सोनम सोनी तथा एक पुत्र शिवा भी है। शादी के कुछ वर्ष बाद ही पत्नी मथुरा का देहांत हो गया। बच्चों की परवरिश के लिए ससुराल वालों ने मथुरा से छोटी बहन पूजा से दूसरी शादी करवा दी, जिससे एक लड़का आकाश तथा एक लड़की पायल भी है। मृतक बलराम अक्सर ससुराल ही रहता था, जिसकी सास बीमार थी तो कई दिनों से आया हुआ था। कल अपने ससुराल से यह कहकर निकला था कि लखनऊ कमाने जा रहे हैं। सुबह लगभग 10 बजे के करीब ससुराल के लोग अपने गेहूं के खेत में गेहूं काटने गए तो देखा कि दामाद की लाश उसी गेहूं के खेत में पड़ी है, जहां बगल ही उसका बैग भी पड़ा था। परिजनों द्वारा इसकी सूचना ग्राम प्रधान तथा स्थानीय थाने को दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष रमेश कुमार, उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए तथा मृतक के परिजनों के आने पर मृतक के ससुर राम लवट यादव की तहरीर पर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा। और अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां फैजाबाद एमएलसी चुनाव कराने के लिए कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। 9 विकास खंडों में कल मतदान होगा। जनपद में 2074 मतदाता कल मतदान करेंगे। एमएलसी पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं मैदान में, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव को संपन्न कराने के लिए 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट व माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। देश में सब्जियों के दाम बढ़ जाने से किचन का जायका बिगड़ गया है। गरीबों के घर अब सब्जियां भी नहीं बन रही है। बुढ़नपुर में अब की बार काफ़ी बरसात होने के कारण सब्जियों का दाम तो बढ़ ही रहा है, साथ में मिर्चा, इसे कुछ लोग अलंका भी कहते हैं। कहीं सब्जियों में तेज़ हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, पसीने से तर हो जाते हैं, तो वही सी की आवाज़ भी निकलने लगती है। इस बार पानी लग जाने से सब्जियों की खेती सूख गई है, जिससे सब्जी की पैदावार कम हो गई है, जिससे बाज़ारों में सब्जी खरीदने वालों की भीड़ कम हो गई है। आपको बताते चले कि इस समय सबसे महंगा आइटम मिर्चा है, जो 150 रुपये किलो बाज़ार में बिक रहा है। वही ग्राहक संतराम शर्मा का कहना है कि इससे अच्छा सब्जी छोड़कर दाल ही खाने में ही भलाई है। कोई सब्जी बाज़ारों में 30 रुपया किलो से कम नहीं बिक रही है, जिससे हम गरीब लोग सब्जी कहाँ से खा पाएंगे। जब हम लोग अपने खेतों में सब्जी उगाना चाहते भी हैं तो वहाँ नील गायों का आतंक है, और हम लोगों के खेतों की सब्जियाँ कि नील गायों द्वारा रात में चट कर दिया जाता है। वही सब जब सब्जी विक्रेता ग्राम कामा मोड़िया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम एक छोटे दुकानदार हैं जो मंडियों से सब्जी लाकर हमें बेचते हैं। हमें आगे से सब्जी महंगे दर से मिलती है तो कुछ मुनाफा रखकर बेचना पड़ता है, इसलिए हमें अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। क्या नाम आपका? संतराम शर्मा। कौन सा गाँव है? प्रतापपुर छतौरा। बाजार जो आए हैं, बाजार का नाम बता सकते हो? हाँ, त्रेट। क्या समस्या, आप सब्जी लेने आए हैं? सब्जी में क्या महंगा है, क्या सस्ता है, बता सकते हैं? हाँ, सब्जी महंग है सब। मरचा तो 150 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा, और सब्जी? और भी सब्जी महंग है। शिमी 50 रुपया किलो। जोड़े बिना सब्जी काम चल नहीं पाएगा? नहीं, वही तो खर्च है घर का। हर रोज सब्जी लेना पड़ता है। हाँ, फिर सरकार इस पर ख्याल करे। आप भी खेती करते हैं? कैमरे के सामने देखिए, आप भी खेती करते हैं? हाँ, तो खेती करते हैं। सब्जी नहीं उगाते? नहीं। क्या? अरे सब्जी लीलगा सारे खा जाने और का। क्या नाम है? बालकृष्ण मौर्य और गामा मौर्य उपनाम है हमारा। कौन सी बाजार है? अतरेट बाजार, भटीर चौक। आप सब्जी विक्रेता,
जी। लोग कह रहे हैं मिर्ची का दाम जो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो क्या करें सर, वहाँ से मंडी से ही महंगा मिल रहा है, जैसे हम लोगों को मिलता है उसी तरह से बेचते हैं। दुकान आपकी काफ़ी दूर है। जी। मंडी कहाँ करते हैं आप? मंडी अतरौलिया करते हैं, बूढ़नपुर करते हैं, कभी कभी आजमगढ़ भी चले जाते हैं। महंगा होने के नाते आप भी महंगा देते हैं। अब महंगा पाते हैं तो महंगा बेचना पड़ेगा। 10 रुपये नहीं मिलेगा तो जी। 10 रुपये नहीं मिलेगा तो हाँ, तो जब कुछ लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे बेचेंगे? ग्राहक संतुष्ट हैं या? ग्राहक संतुष्ट नहीं, सब लोग कह रहे हैं सब्जी बहुत महंगी है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद भर में पुलिस ने अपराधियों पर पकड़ हेतु चलाए गए अभियान के तहत आज कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अतरौलिया पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की से छेड़खानी करने वाला अभियुक्त शामिल था, तो वहीं दूसरा किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त था। गंभीरपुर पुलिस ने भी शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है, तो वहीं मेहनगर पुलिस ने भी किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तरमा पुलिस ने भी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे। भारत परिषद संगठन गांव सरकार के मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार कर चुका है और अब अपने आंदोलन को और भी तेज कर दिया है। भीषण गर्मी में भी गांव-गांव में भारत परिषद के कार्यकर्ता जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और गांव सरकार के बारे में लोगों को बताकर जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान लोगों का समर्थन भी गांव सरकार आंदोलन को मिल रहा है। वहीं आज सकड़ी तहसील क्षेत्र के अतरकक्षा गांव में भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बैठक कर गांव सरकार के बारे में चर्चा की। बेचू यादव ने कहा कि अब तक गांव सरकार का मुद्दा किसी ने भी सदन में नहीं उठाया, आज गांव वालों को गुलाम बनाकर रखा गया है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आजमगढ़ जनपद के राहुल नगर मड़िया में संपूर्ण बाजार में पीताम्बरी फ्रेंचाइजी का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर अशोक बनर्जी और असिस्टेंट कमिश्नर सुनील सिंह यादव द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर कंपनी के वाइस चेयरमैन प्रशिक्षित प्रभु देसाई, सीएमओ मंदार फड़के, सुपर स्टॉकिस्ट सिद्धार्थ केसरी और पीताम्बरी टीम यूपी के RSM रजनीकांत शुक्ला, फ्रेंचाइजी डिवीजन हेड श्वेत गुलेकर, SM प्रदीप शुक्ला एवं SO पुनीत सिंह और संपूर्ण बाजार पीताम्बरी फ्रेंचाइजी आजमगढ़ के मालिक रामचरण गुप्ता, रामदुलारे गुप्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर GST अशोक बनर्जी ने कहा कि आज जो पीताम्बरी फ्रेंचाइजी का उद्घाटन हुआ है 45वां फ्रेंचाइजी है, महाराष्ट्र के बाद यह तीसरा है। यह बहुत ही गर्व का विषय है। इन्होंने आजमगढ़ को चुना है। आजमगढ़ को चुना जाना इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही जगह पर सारी MFCG एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। इस उद्घाटन समारोह में शामिल किए जाने पर मैं पूरे ग्रुप का आभारी हूं। इसके बारे में हमने वाइस प्रेसिडेंट से बहुत कुछ समझा। इनके प्रोडक्ट और मार्केट बहुत अच्छे हैं, इससे अपार संभावनाएं हैं। हमने लगभग 37-38 प्रोडक्ट देखा। इसकी अच्छी मार्केटिंग हो, हमारी यही शुभकामनाएँ हैं। आगे क्या कुछ कहा कंपनी के वाइस चेयरमैन प्रशिक्षित प्रभु देसाई ने, आप भी देखें और सुनिए हमारे इस रिपोर्ट में। जी, डिप्टी कमिश्नर GST आजमगढ़। आज क्या प्रोग्राम क्या था उद्घाटन? ये पीताम्बरी का जो उद्घाटन है, ये फ्रेंचाइजी खुले हैं, ये 45th फ्रेंचाइजी इनका है और शायद महाराष्ट्र के बाहर 3rd है। तो ये बहुत बड़ी गर्व का विषय है कि इन्होंने आजमगढ़ को चुना है। आजमगढ़ को इसलिए चुनना जाना बहुत उचित रहा है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की एक फ्रेंचाइजी जिसके अंदर एक ही रूफ के अंदर सारे FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक साथ मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इस उद्घाटन समारोह में मुझको सम्मिलित करने के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ पूरे ग्रुप का। और हमने आज अभी बैठ के वाइस चेयरमैन साहब से हमने काफ़ी चीज़ें समझा। इनका प्रोडक्ट काफ़ी जो है प्रोस्पेक्टिव है, इनके मार्केट बहुत अच्छे हैं। अगर ठीक से किया जाएगा तो इसका अपार इसकी संभावनाएं हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान लीवर ग्रुप है, उसी प्रकार के इनके सारे प्रोडक्ट हैं। आज प्रोडक्ट हमने देखा, हमको लगा लगभग 37-38 प्रोडक्ट हमने देखा लगभग इनके पैम्फलेट में। तो इसकी मार्केटिंग प्रॉपर हो और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छा तरक्की करे और हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून इस प्रकार से निकले जिसका हम नाम ले सके अपने जीवन में बाद में। ये हमारे SEC रहे हैं। पीताम्बरी कंपनी का वाइस चेयरमैन, आज
बहुत गर्व की बात है कि पीताम्बरी की 45th फ्रेंचाइजी हम लोग ने खोली है और ये महाराष्ट्र के बाहर की तीसरी हमारी फ्रेंचाइजी है। हमारा फ्रेंचाइजी का जो कंसेप्ट है वो है शॉपिंग शॉप कंसेप्ट, मतलब जो शॉप है उसके अंदर ही हम फ्रेंचाइजी देते हैं जिससे जो शॉपकीपर है उसका इनकम बढ़ना चाहिए, उसकी इनकम में ग्रोथ आनी चाहिए, ना कि उसका इनकम घटे। तो पीताम्बरी के ऑलमोस्ट 85 अलग अलग प्रोडक्ट्स है, पर वो प्रोडक्ट्स ऐसे है कि कोई प्रोडक्ट्स सारे स्टेट्स में नहीं मिलते या प्रोडक्ट्स मोस्टली किराना की दुकान में मिलेंगे, स्वीट काउंटर पे अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, उसके बाद में हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट है वो मेडिकल शॉप में अलग मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट हम लोग ने ऐसा बनाया है कि एक ही दुकान के अंदर एक अंडर वन रूफ सब जितने पीताम्बरी के प्रोडक्ट्स है वो मिले और कस्टमर को भी पता चले कि ऑलमोस्ट 85 प्रोडक्ट्स है पीताम्बरी के जो जिससे बहुत अच्छे हैं, गुणकारी सारे प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर खरीदेगा और कस्टमर को बेनिफिट भी उसमें से बहुत अच्छा मिलेगा। उसके साथ में मैं ये जो आजमगढ़ की जो फ्रेंचाइजी है संपूर्ण एंटरप्राइजेस में उनके मालिक जी है गुप्ता जी, उनको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यूपी आजमगढ़ में फ्रेंचाइजी खोलने का हमको एक ये दिया, कंट्रीब्यूट किया। धन्यवाद। भदोही में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक द्वारा शैलेंद्र कुमार मिश्र अपर जिलाधिकारी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व राजेश भारती अपर पुलिस अधीक्षक भदोही व केंद्रीय पुलिस बल के अधिकारियों की उपस्थिति में जनपद में होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों को ब्रीफ किया गया। स्वतंत्र यानी फ्री इलेक्शन का मतलब है कि जो भी मतदाता है उनको कोई दुष्प्रभावित ना कर पाए। दुष्प्रभावित का मतलब है पैसा, शराब या अन्य कोई सामग्री या कोई भय या कोई प्रलोभन, इस तरह से कोई ना कोई दुष्प्रभावित कोई भी ना कर पाए। निष्पक्ष का मतलब है कि जो हमारी सरकारी मशीनरी आप लोग लगे हुए हैं वो किसी तरह का पक्षपात ना करें। यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई अवश्य करें, लेकिन दुराग्रहपूर्वक और पक्षपातपूर्वक कार्रवाई ना करें। और शांतिपूर्ण तरीके का चुनाव का मतलब है कि किसी भी तरह के चुनाव में किसी भी तरह का कोई व्यवधान कोई ना डाल पाए। जो प्रभारी इंस्पेक्टर लगे हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास जो पुलिसकर्मी फोर्स है वो पर्याप्त संख्या में सशस्त्र भी रहे, सीपीएफ भी आपके साथ है।